हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे त्रिभुज की गणना करने के बारे में, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, इनकी गणना करना। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को और इसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए अब भाई जैसे ये पहला है त्रिभुज है, 4 लिख रहे हैं, इनकी काउंटिंग करनी है कि कितने त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बच्चे ये कितना त्रिभुज है भाई, ये एक है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज। अब जैसे ही हम इस त्रिभुज के लिए गए, जब हम इस त्रिभुज के लिए जाएंगे तो क्या होगा, देखिए बच्चे क्या करते हैं, 1 और 2 और 1 पूरा कितना कर देते हैं भाई, 3। हाँ, इसमें 3 त्रिभुज है और आप गिन भी बड़ी आसानी से सकते हो, लेकिन जो आपका फॉर्मूला इसमें लगेगा इसे मतलब ज्ञात करने का, वो देखिए क्या होगा। पहले आप इतना एक पार्ट गिन लो, 1 और 1 क्यों गिन लो, 2, और इन दोनों को जोड़ दो भाई, आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया और आपका आंसर आएगा 3। अब चलते हैं अगले त्रिभुज की तरफ। देखिए इसमें बिल्कुल हमें पिछले त्रिभुज की जैसे ही करना है, पहले इसके सारे पार्ट हैं, इनको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। अब क्या करना है बच्चों, इन सबको जोड़ देते हैं। कैसे, देखिए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया भाई, 10। तो इसमें कितने त्रिभुज हुए, 10 त्रिभुज हुए। अब इसके बाद चलते हैं अगले पर, 1 2 3 4 5 और 6, सबको हमने नंबरिंग दे दिया। अब हमें केवल इसे काउंट करना है, एक एक जोड़ेंगे तो सवाल भारी होगा, नंबरिंग करिए आपका सवाल आसान हो जाएगा। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 कितना हो गया भाई, 21। तो इसमें आंसर कितना आ गया भाई, 21 आ गया, है ना। तो त्रिभुज का हमने टाइप फर्स्ट बहुत ही जल्दी और बहुत सरल तरीके से हमने हल कर लिया है। अब देखिए चलते हैं टाइप 2 की तरफ। अब देखो भाई, पहले लाइन सीधी थी लेकिन अब लाइन इस तरीके से है, तो ये त्रिभुज हम कैसे हल करेंगे, देखिए बस ये नीचे की लाइन गिन लो, कितनी त्रिभुज में, 1 और 1 2। तो इसमें कितने त्रिभुज है भाई, इसमें 2 त्रिभुज हो गए। ठीक है भाई, एक लाइन हमने एक गिनी, एक लाइन एक गिनी, तो त्रिभुज कितने आ गए, 2 आ गए। अब ठीक इसी तरह इसमें 1 2 3 4, तो कितनी लाइन है भाई, 4, तो त्रिभुज कितने हो गए, 4। अब ठीक इसी में इसी तरह 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी लाइन है भाई, 6, तो इसमें त्रिभुज भी कितने आ जाएंगे, 6। तो यहाँ तक 2 टाइप किया हमने, बड़ा आसान है। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हमने 2 टाइप पूरे कर लिए थे, अब देखेंगे हम इसका त्रिभुज का तीसरा टाइप। तो आइए देखते हैं। अब इसमें क्या है भैया, इसमें जितना भी आपका दोनों तक टाइप करा है, उन दोनों का क्या हो गया, मिश्रण आ गया। कैसे आ गया, देखिए भाई पहले बेसिक करिए, पहले वाला 1 2 3, तो इसे जोड़ दो भाई, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया भाई, ये हो गए 6, ये 6 हो गए यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये लाइंस गिननी है, 1 और 1 2, अगर 2 लाइंस है तो 2 की गुना कर दो भाई, कितना आ गया, 12। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। अब हमें देखना है ये वाला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। दोबारा काउंट करिए, 6 5 11 और 4 15 3 18 2 20 और 1 21, तो भाई इसके आएगा 21। लेकिन अब क्या करना होगा, अब हम ये वाली लाइन देखेंगे भाई, 1 2 और ये कितनी है, 3, तो इसमें 3 है, तो इसकी भाई 3 की गुना कर देंगे, आंसर कितना आ गया, 63। तो इसमें त्रिभुज कितने हो गए, 63 हो गए। अब ठीक इसके जैसा ही है क्वेश्चन, 1 2 3 4, पहले भी जोड़ दो इन्हें, 4 और 3 7 और 2 9 और 1, ये तो हो गए 10। अब क्या करना भाई, ये वाली लाइन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भाई 7 की गुना कर देंगे और आंसर कितना आ गया, 70। वेरी सिंपल। उम्मीद है आपके समझ में अब तक का त्रिभुजों का वर्क आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट त्रिभुज। देखिए अब बच्चों इसमें क्या करना, पहले सिंपल बेसिक, अब क्या करना है, जहां तक की हमारी लाइन जा रही है हमें केवल वहीं तक काउंट करना है, इसके बाद नहीं। ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए ये लाइन पूरी जा रही है, करिए काउंट, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 कितना होगा भाई, 6। अब ये गिनो 1 2, अब केवल 1 और 2, यहाँ लाइन क्लोज हो गई, तो क्या करेंगे, 2 और 1 3 हो गया। उसके बाद 1 2, ये भी 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसका आंसर कर दीजिए, 6 3 और 3 कितने हो गए बच्चों, 12। तो इसका आंसर होगा 12। बस ध्यान रखिए
जहां तक की भी लाइन हमें दिख रही है हमें वहां तक ही करना है केवल। ठीक। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 3 7 8 2 9 और 1 10 तो वही हो ही गया। उसके बाद 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। 1 2 3, ये भी कितना हो गया भाई 6 हो गया। उसके बाद 1 2, तो ये कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया भाई 3, और लास्ट में ये कितना है भाई 1, तो सारे को प्लस कर दो आंसर आ जाएगा। 10 और 6 16 और 6 22 और 3 25 और 1 कितना होगा भाई 26, तो इसका त्रिभुज का आंसर कितना, इसमें 26 त्रिभुज हो गए। अब देखते हैं आखिरी, पहले बेसिक 1 2 3 4, 4 3 7 8 2 9 और 1 10 तो हो गए भाई। उसके बाद क्या करना है 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 हो गई। अब 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 हो गई। अब 1 2, 1 और 2 कितने हो गए 3, और लास्ट में कितना बचा भाई 1। अब इसे जोड़ दो सारे को, 10 और 6 16, 6 22 और 3 25 और 1 कितना हो गया भाई, ये कितना आ गया इसमें 26, तो इसमें भी 26 थे इसमें भी 26 थे, जब ये कुछ सेम सही था, है ना, तो दोनों में कितने गए 26। उम्मीद है आपने त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखिए बच्चे, अभी हमने तक क्या किया था, हमने इसके 4 स्टेप कर लिए थे। अब देखिए स्टेप हम 5वां करेंगे, और ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट त्रिभुज है। हमें इसमें क्या करना है भाई, इसमें हमें देखना है कि कितने त्रिभुज हैं। अब बच्चे जैसे ऐसे चलेंगे 1 2 3, और इसे भी काउंट कर ले भाई, जबकि वो क्या है ये त्रिभुज नहीं है बच्चों, ये त्रिभुज नहीं है। तो इसके लिए केवल एक ही तरीका सबसे बेस्ट है, देखिए आप क्या करें, ये नो देखो ये कितने हिस्से में बट रहा है, इधर से दोनों तरफ से सेम हिस्सा में बटना जरूरी है भाई। इधर से कितने बट रहा भाई 2 हिस्सा में बट रहा, और इधर से भी कितने बट रहा भाई 2 हिस्से में। तो हम क्या करेंगे 2 की क्यूब कर देंगे सीधा, और 2 की क्यूब कितनी होगी भाई 8, यानी 2 की 3 बार गुणा कर देंगे और उसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसके जैसे ही बच्चों देखिए ये वाला कितने पार्ट में बट रहा है 1 2 3, और इधर से भी भाई ये 1 2 3, तो ये 3 पार्ट में बट रहा, तो हम क्या करेंगे हम इसकी 3 की क्यूब कर देंगे। यहाँ 2 पार्ट में बटा हुआ था 2 की क्यूब की, यहाँ 3 पार्ट में बटा हुआ है 3 की क्यूब की, तो 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी भाई 27। अब इस वाले को देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी दोनों तरफ तक कितने पार्ट में बट रहा भाई 4 पार्ट में बट रहा। अब देखो 2 पार्ट में बटा हुआ था 2 का क्यूब, 3 में 3 का क्यूब, और 4 में किसका होगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब मतलब बच्चों 4 की 3 बार गुना, जो कितनी आती है 64। तो उम्मीद है कि ये भी आपके त्रिभुज समझ में आया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है इसमें से। देखिए अब चलते हैं भाई आगे टाइप 6 में। टाइप 6 में हम क्या करेंगे, इन्हें नंबर दे लो भाई त्रिभुज गिनने, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज हो गए। अब सोचोगे अब ये 4 यार नहीं, ये 4 नहीं है, ये कितने हो गए, ये इसमें 8 हो गए। कैसे हो गए देखिए, 4 तो आपने गिन लिए, 5वां कहाँ रहा भाई, 5वां देखो यार, 6ठा कहाँ रहा भाई इधर, इसी तरह 7वां कहाँ आएगा इधर, और 8वां कहाँ होगा इधर। अब बच्चों मैंने आपको गिन के बता दिए, लेकिन अब भी आपके मन में प्रश्न होगा कि सर कहीं एक लाइन 2 बार काउंट ना होगी हो, तो इससे बचने के लिए इसका तरीका क्या होगा, जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4, बस इसका डबल कर दीजिए, आपका हमेशा आंसर राइट होगा। कितना आ गया भाई 8 आ गया, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 8, जब भी 4 हो। अब जैसे इस वाले में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो भाई इसमें 4 है, और 4 का कितना हो गया था बच्चों यहाँ 8, तो इसमें भी 4 का कितना कर देंगे 2 गुना, इसमें भी 4 का कितना कर देंगे 2 गुना, तो 8 ही यहाँ होगा 8 ही यहाँ होगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें कितने आ गए 16 आ गए, नहीं 16 इसमें नहीं है, इसमें भी 2 त्रिभुज हो रहा है। कैसे देखिए, एक तो भाई ये पूरा का पूरा, ठीक है 17 हो गया, और एक ये पूरा का पूरा, तो कितने हो गए भाई 16 2 कितने हो गए 18, 8 8 16, इसमें 2 और जुड़ेंगे 18। वरना इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए, अगर आप 16 करने के बाद 2 नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो मेरी एक बात का ध्यान रख रहे हैं, अगर बिंदु यहाँ ये 1 है, एक जॉइंट हो रहा है, 2 मतलब त्रिभुज अलग अलग एक जॉइंट से मिल रहे हैं, तो एक और एक कितना जोड़ देंगे भाई इसमें 2 जोड़ देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। यानी 16 में कितने, एक जॉइंट ये है सर, एक जॉइंट योग मिडिल में, जॉइंट का होना चाहिए मिडिल में, तो इन 2 को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा।
चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब भाई इसमें भी यही है, देखो 8 तो होंगे ही, 8 ये होंगे, 8 ये होंगे, और 8 से कितना हो भाई 24। आप कहोगे सब 24 तो आ गए, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा देखिए। तो जॉइंट कितना हो रहा देखो, एक तो ये रहा भाई, एक तो जॉइंट ये है, और एक जॉइंट कौन सा होगा ये भाई, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, तो दो तो इसके हो गए। अब भी जॉइंट है क्या, हाँ इन दोनों का जॉइंट ये रहा, इन दोनों का जॉइंट कहा भाई ये रहा। तो टोटल जॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4, जबकि दो तो हमने भाई रख लिए थे, तो दो और रख लो, तो कितने हो गए 24 और 4 हो गए। ये आंसर कितना आ गया आपका 28। तो देखिए जितने जॉइंट हो इतने ही नंबर गिनकर रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला स्टेप। तो बच्चों हमने इसके कितने त्रिभुज के 6 टाइप कर लिया है। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 7 की तरफ, और देखिए इन क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। करना क्या है भाई, ये देखिए इसमें क्या, ये त्रिभुज है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, भाई 6 त्रिभुज तो हो ही गए। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 6 नहीं है, 2 त्रिभुज इसमें और भी है। कहाँ होगा देखिए, एक ये होगा 7वां और एक ये होगा इधर से 8वां, तो इसमें 2 और जुड़ेंगे भाई, टोटल कितने हो गए 8। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं अगला त्रिभुज, सेम है भाई 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6, तो 6 तो हो गए। अब इसमें देखो एक त्रिभुज तो है भाई ये, और एक इसके ऊपर है ये, तो कितने दिख रहे हैं भाई, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो क्लियर इसमें दो जोड़ दो, इसमें भी कितने हो गए 8। अब चलते हैं देखिए अगले त्रिभुज की तरफ। अब देखिए बच्चों हमने टाइप 1 का पहला कर लिया, अब देखेंगे टाइप 7 का पहला कर लिया, अब देखेंगे टाइप 7 का दूसरा। तो इसमें भी ऐसा ही है 1 2 3 4 5 6, भाई 6 तो हो ही गए। अब प्लस एक मैंने बताया था पूरा, भाई कितने हो गए 7, और एक ये वाला भाई कितने हो गए 8, लेकिन 8 हो गए, यानी कितने जुड़ा, एक ऊपर से और एक नीचे से, पूरा का पूरा, तो 2 ही जुड़ गए। अब इसमें बच्चों देखो 2 त्रिभुज अभी अंदर भी है, एक और उसके ऊपर 2, तो इसमें 2 और जुड़ेंगे, और इसमें कितने होंगे भाई पूरे, अब इसमें हो गए 10। उम्मीद है बच्चों आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गए, एक पूरा का पूरा 7 और एक पूरा का पूरा 8, तो 8 तो हो गई भाई। अब ध्यान से देखिए इसके अंदर भी सेम आकृति ऐसी है, तो अगर बाहर के सारे त्रिभुज जोड़कर 8 बने तो इसके भी तो 8 ही बनेंगे, तो इसमें भी कितने जोड़ दो भाई 8 और जोड़ दो, तो इसमें कितने हो गए भाई, ये कितने त्रिभुज हो गए 16, इसमें 16 त्रिभुज आ गए। देखते हैं इसका स्टेप टाइप नंबर 8, और इसका पहला क्या करना होगा आपको, 1 2 3 4 और एक पूरा क्या कर देंगे 5। इसमें वैसे तो आपने बड़ी आसानी से गिन लिया 5 है, लेकिन इसे आसानी से बहुत जल्दी बड़े सवालों को हल करने का तरीका ये होगा, देखिए इसमें पहले भाई अंदर की गिन लो, 1 2 3 4 गिन लो, और एक हमेशा जो बड़ा है उसे कर दो प्लस, तो कितना आ जाएगा 5। यानी अब आप समझोगे कि सर ये बिल्कुल सेम था, सेम नहीं है, इसमें आपको एक काउंट करना पड़ा, लेकिन इसमें मैंने केवल अंदर के गिने भाई, और फिर क्या कर दिया एक प्लस। देखिए ये सवाल मुझे केवल अंदर के गिनने, 1 2 3 4 हो गए। अब इसके गिनो भाई 1 2 3 और एक बड़े ध्यान तो देखिए ये भी कितने हो गए भाई 4। अब इसमें केवल मुझे एक जोड़ना है पूरा, तो 4 और 4 8 और एक कितना हो गया भाई 9। मैं फिर बता रहा हूँ देखिए केवल अंदर के गिनिए, आप पूरा बाहर में मत गिनिए। 1 2 3 4 हो गए, उसके बाद 1 2 3 एक ये पूरा 4, और फाइनली एक और जोड़ दो तो आपके कितने आ गए 9 हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 भाई अंदर कितने हैं 4, फिर कितने गिनो 1 2 3 एक पूरा और ये वाला, कितने हो गए भाई 4। अब फिर गिनो 1 2 3 और एक ये वाला भाई पूरा, कितने हो गए 4। अब इसमें क्या करेंगे एक पूरा का पूरा जोड़ दो, तो ये कितने हो गए टोटल भाई 13। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं 13। अब देखते हैं अगला। देखिए बच्चों अब देखते हैं त्रिभुज का एक और बहुत इंपोर्टेंट पार्ट, और इसका नाम है पार्ट 9 यानी टाइप 9। इसे देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया भी है। तो आइए देखते हैं। इसमें भाई हम जब गिनने शुरू करेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9। यहाँ तक बच्चों 9 हो गए। अब हम 10वां क्या करेंगे, देखिए 10 कहाँ है, 10 है ये रहा यहाँ तक का, ये आ गया कौन सा 10। इसी में अब क्या करेंगे, अब 10 हो गया, इसमें करेंगे हम 11वां। भाई पहले मैं 10वां बता रहा, दोबारा देखो 10वां तो आ गया यहाँ तक। अब 11वां कहाँ तक आया, 11वां आया ये आया भाई कौन सा 11वां। और 12वां कौन सा आया, ये रहा, ये आएगा कौन सा 12वां। और 13वां कौन सा होगा, ये पूरा का पूरा फाइनल। तो पूरा का पूरा फाइनल कितना 13, तो इसमें 13 त्रिभुज आ गए, यानी इसमें 13 त्रिभुज आ गए। लेकिन बच्चों एक बात जरूर है, मैंने 13 गिन लिए, लेकिन हर बच्चा एकदम से 13 इसमें नहीं गिन पाएगा, क्योंकि इसमें एक ही कंफ्यूजन आता है कि एक नंबर में 2 बार काउंट ना हो गया। तो इसके लिए तरीका क्या है, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसके पार्ट को नंबर देंगे, ऊपर से 1, ये 2, और ये कितने होंगे बच्चों 3। इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, किधर से देख लो भाई 3 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 लिख लो, 1 2 3। अब इसके सामने बच्चों 1 ही लिख दो, सामने लिख दिया हमने 1। अब 1 में क्या करेंगे, ये 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया 3। 3 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया भाई 6। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने सामने ये लिख दिया, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़े 6। अब इधर सारे को भाई प्लस कर लो एक बार, 6 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। हमने सारे जोड़ के कर लिए 10। अब हमें क्या करना होगा, ये लास्ट का नंबर हमेशा छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे लो भाई। उसके बाद क्या करो, इसे छोड़ दो। अगर ऊपर कोई नंबर होता तो हम उसे रखते, तो यहाँ में केवल कितना रखना होगा 3, और आंसर कितना आ गया इसका 13। अब आप 13 तक आप इस क्वेश्चन में फिर भी गिन सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा आएगा तो आप 13 तक नहीं गिन पाओगे, सवाल बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूले का, ट्रिक का ध्यान रखें। देखते हैं अगला सवाल, 1 2 3 और 4। सबसे पहले लिख दोगे भाई 1 2 3 4। अब बच्चों मैंने क्या बताया था, यहाँ रखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब क्या करना होगा, सारों को जोड़ दो, 10 और 6 16, और 4 कितना हो गया 20। सॉरी 10 और 6 16 और 4 कितना हो गया भाई 20। यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। अब मैंने क्या किया था भाई, इसमें मैंने सबसे नीचे का नंबर छोड़ दिया था, तो इसे छोड़कर हम किसे रखेंगे 6 को, और इसे छोड़कर हम किसे रखेंगे भाई 1 को। तो 1 तो मुझे जोड़ना पड़ेगा 6, और 1 कितना जोड़ना पड़ेगा 1, और तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 27। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे 27 होंगे। देखिए अब एक सवाल इसे देखो, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले बच्चों क्या करें, कितना ही बड़ा सवाल हो चाहे नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6। अब वही पहला तरीका यहाँ लिखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना होगा बच्चों 21। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, फिर बता रहा हूँ, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। अब बच्चे ने सारों को जोड़ दो, देखो 1 और 5 6, और 6 12, और 3 15, और 1 कितना हो गया 16। हासिल लगाए, 2 और 1 3, और 1 4, और 1 कितना हो गया भाई 5। अब आप कहोगे 56 आ गए, काफी आ गए, नहीं 56 नहीं, इसमें और दिया। देखिए मैंने जो आपको रास्ता बताया था, इसे हटा दीजिए, इसे लीजिए, इसे हटाइए, इसे रखिए, इसे हटाइए, इसे रखिए, तो जोड़ लो। 56 में क्या जुड़ेगा भाई 15, और क्या जुड़ेगा भाई 6, और क्या जुड़ेगा भाई 1। अब इस सारे को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 और 5 11, और 6 17, और 1 18। हासिल में कितना आ गया 1, 5 और 1 6, और 1 कितना आ गया 7। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे बच्चों 78 त्रिभुज होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अभी तक हमने क्या किए थे, केवल त्रिभुज क्लियर किए थे भाई, त्रिभुज सारे के सारे हमारे हो गए थे करीब करीब। अब देखिए चलते हैं और देखते हैं थोड़े से वर्क कौन करना, कि वर्क को हम किस तरह काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इसमें देखो ये बच्चों कितना वर्ग है, केवल 1। भाई देखो वर्ग क्या होगा, चारों भुजाएं सेम होगी, और इसमें चारों भुजाएं सेम है, तो क्या होगा 1 होगा भाई। ये कितना होगा भाई
1 2 3 4 और एक ये पूरा का पूरा है ना, तो ये कितने हो गए 5। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब अगर हम आगे वर्ग गिनने के लिए जाएंगे तो वर्ग भारी होने वाले हैं। किस तरीके से, तो वे भारी ना हो इसके लिए इसे ही आसान करते हैं। देखो हमने 5 काउंट किया भाई इसमें, अब हम बहुत जल्दी कैसे काउंट करेंगे देखिए। इसमें भाई यहां से लिख लो 1 और 2 और नीचे से भी 1 और 2, तो 2 दूनी 4, 1 ही कम 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 5। तो इसमें वर्ग कितने हैं 5। अब आइए देखते हैं भाई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या किया देखो 1 2 3 और यहाँ 1 2 3, तो 3 दिया कितने हो गए 9, 2 दूनी कितने हो गए 4 और 1 एकम कितना होगा भाई 1, तो 9 और 4 13 और 1 कितने होगा भाई 14। तो इसमें कितने आ गए भाई 14 आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 चौक 16, 3 दिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम कितना हो गया 1। अब देखिए भाई 16 9 25 4 29 और 1 कितना होगा भाई 30, तो इसमें कितने आ गए बच्चों 30 आ जाएगी है ना। अब देखते हैं, अब अगर रो और कॉलम सेम ना हो, देखो इधर तो डबल इधर से डबल, इधर तो ट्रिपल इधर तो ट्रिपल, इधर 4 था खाने इधर भी 4 खाने थे, लेकिन अगर रो और कॉलम सेम ना हो तो क्या करना होगा। सेम ऐप भी देखो 1 2, इधर से 1 2 3 4, अब क्या करना होगा भाई देखो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। अब देखिए ये 2 बचे, ये भी गया भाई, और ये 1 बचा, ये भी चला गया भाई कहीं, तो केवल हम इसे ही जोड़ेंगे क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए इनका नंबर खत्म हो चुके हैं। तो 8 और 3 कितने होंगे भाई 11। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें भी ऐसा ही है 1 2 3 4 5 और इधर 1 2। अब क्या करेंगे भाई 5 दूना 10, 4 एकम 4 और भाई ये भी नीचे गिर गई, ये भी नीचे गिर गई, ये भी नीचे गिर गई, तो इसमें कितने आए केवल, इसमें आए कितने भाई 14 वर्ग आ गया है ना। तो इसमें वर्ग कितने आ गए 14। अब देखिए वर्ग का एक आखिरी क्वेश्चन भाई, जैसे हमने अब ये भी देखा था कि एक वर्ग है और इसमें कितने थे, इसमें भी शुरू में कितने थे 5 थे, देखिए इसमें कितने थे 5 थे, लेकिन अब देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा 5 तो इसमें हो गए, लेकिन छठा कहाँ, देखो एक छठा भी ऐड कर रखा है, तो इसे भी जोड़ेंगे, एक ये जुड़ेगा भाई, कितने हो गए फिर, इसका आंसर आएगा 6। तो ठीक है, आज आपने त्रिभुज और वर्ग के बहुत सारे क्वेश्चन हल किए। मिलते हैं एक ऐसी रीजनिंग की अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।